हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स का समाकलन ई की घात एक्स तथा जी एक्स का समाकलन कोस एक्स है, तब समाकलन एफ एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस समाकलन जी एक्स ई की घात एक्स डी एक्स का मान है। विकल्प ए एफ एक्स गुणा जी एक्स प्लस सी, विकल्प बी एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस सी, विकल्प सी ई की घात एक्स कोस एक्स प्लस सी और विकल्प डी एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो समाकलन से संबंधित जानते हैं कि समाकलन ई की घात एक्स, इसके गुणा में देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, यानी कि कोई फलन एफ एक्स है और योग में उसी का अवकलन लिखा हुआ है, तो इसका जो मान है ना समाकल का वो किसके बराबर आता है, ई की घात एफ एक्स, मतलब ई की घात एक्स है गुणा में एफ एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि एफ एक्स का जो समाकलन है ना वो कितना है, ई की घात एक्स है, यानी समाकलन एफ एक्स का ई की घात एक्स लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ जब अवकलन करेंगे ना तो देखो समाकलन एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष केवल एफ एक्स बन जाएगा, समाकलन तो हट जाएगा। ठीक है, फिर ई की घात एक्स का जो अवकलन है वो ई की घात एक्स ही आता है। ठीक है, तो ये आ गया एफ एक्स का मान। इसी प्रकार हमें बोला गया है कि जी एक्स का जो समाकलन है, यानी समाकलन जी एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है, कोस एक्स के बराबर। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ अवकलन करेंगे ना तो जी एक्स का मान किसके बराबर आएगा, देखो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखो मैं मान किसका बताना है, समाकलन एफ एक्स कोस एक्स प्लस में समाकलन जी एक्स ई की घात एक्स डी एक्स, इसका मान बताना है। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स और जी एक्स के मान रख लेते हैं। समाकलन एफ एक्स का मान है ई की घात एक्स कोस एक्स, फिर प्लस में देखो जी एक्स का मान है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, समाकलन साइन एक्स ई की घात एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो इन समाकलनों को हम एक समाकलन में लिख सकते हैं। ठीक है, और ई की घात एक्स को उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर कोस एक्स माइनस में साइन एक्स और डी एक्स। तो अगर हम कोस एक्स को एफ एक्स बोले ना तो माइनस का साइन एक्स इसका अवकलन लिखा हुआ है तो ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये सूत्र लग जाएगा जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो इसका मान आ जाएगा ई की घात एक्स कोस एक्स प्लस में सी, यानी कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।